दोस्तों, शादी एक ऐसी चीज है जो हर किसी की जिंदगी में एक बार जरूर होती है। आप में से ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो शादीशुदा होंगे और कुछ लोगों की अभी शादी नहीं हुई होगी और कुछ लोगों की शादी अभी हाल ही में होने वाली भी होगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, अगर शादी हो गई है तब भी और शादी नहीं भी हुई है तब भी आप लोग इन बातों का परहेज कर लेना और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कर लेना तो इंशाअल्लाह तबारक बताला आपकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाल गुजरेगी। और कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो निकाह के बाद हर मर्द को करना जरूरी होती हैं और औरत को भी ये बातें समझना जरूरी है। कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, इससे पहले आपने शायद ये बातें ना सुनी हो, लेकिन जब तक नहीं सुनी थी तब तक आप लोग लाइल्मी में थे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ तो आपको इल्म मिल जाएगा। अब आप लोग शादी के बाद ये काम जरूर करना। खुद को शरीयत के अकॉर्डिंग चलाना बहुत जरूरी है। शरीयत को जानना भी जरूरी है कि निकाह के बाद क्या ऐसे काम है जो हर मर्द और औरत को करना बेहद 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 जरूरी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त हैं, उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वाइफ जो है वो हामिला हो गई, मतलब उनके घर में खुशी आने वाली थी। अब उनके पास कुछ गाड़ी वाड़ी का इंतजाम नहीं है तो उन्होंने मुझसे कह रखा था कि सलमान भाई जब भी मैं फोन करूँ तो गाड़ी लेके आ जाना। ये बात मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप फोन कर देना, रात में भी फोन करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। एक दिन अचानक से उनका फोन आता है कि वाइफ के बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सलमान भाई आप 5 मिनट में आ जाओ। मैंने गाड़ी निकाली और मैं फौरन उनके घर चला गया। जब तक मैं उनके घर पहुंचा तो वाइफ का दर्द खत्म हो चुका था, यानी कि अभी पैदाइश में थोड़ा सा वक्त था। वैसे ही जैसे दर्द उठते हैं ना उस तरीके के दर्द थे, लेकिन वो घबरा गए थे। घबरा के उन्होंने मुझे फोन कर दिया और मैं पहुंच भी गया। लेकिन उनके घर पर उनकी सासू माँ और उनके ससुर आए हुए थे। थोड़ी देर चाय पानी पी, उसके बाद मैंने बोला ठीक है हम चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग घर पर चले आए। 15-20 दिन गुजर गए। उसके बाद फिर से फोन आता है कि सलमान भाई आ जाओ, वाइफ के दर्द हो रहा है, टाइम भी पूरा हो गया है, डिलीवरी के लिए लेके जाना है। मैंने गाड़ी उठाई, रात के 2 बज रहे थे और मैं उनके घर चला गया। उस दिन उनके घर पर सिर्फ उनकी फैमिली के लोग थे। हमने गाड़ी में बिठाया और हम हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर्स ने ये कहा कि ऑपरेशन होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अब बड़ी जान चक्कर में पड़ गई। मैंने उनसे कहा ठीक है भाई, किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके चलते हैं जहाँ ऑपरेशन वगैरह की सुविधा हो। उन्होंने फौरन फोन उठाया। फोन उठा के सबसे पहले ससुराल फोन किया। ससुराल फोन करके पहले पूरा माजरा बताया कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊं या नहीं जाऊं। मैं सच बताऊं कुछ देर शॉक्ड हो गया। मैंने उनसे पूछा भाई बीबी तुम्हारी है, तुम ससुराल में फोन क्यों कर रहे हो? उन्होंने मुझे बताया सलमान भाई आपको नहीं पता, आप उस दिन मेरे घर पर आए थे तो पूरा तमाशा हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? उन्होंने बताया कि तुम जैसे ही घर से निकले फिर मेरे सास ससुर ने घर में गदर मचाना शुरू कर दिया कि भाई तुम बड़े कंजूस हो, हमारी लड़की को दर्द हो रहा था लेकिन तुम लेकर नहीं गए। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दोबारा मेरे ऊपर शिकायतें करे। फिर जो मैंने उनकी सास को फोन लगाया, मैंने कहा पहले आप ये बताएं कि अब लड़की वो आपकी है या इनकी बीबी है? आप जिस तरीके से तमाशे कर रहे थे, औलाद इनकी आने वाली है, इन्हें अपनी औलाद की फिक्र नहीं है? इस तरीके की मैंने बातें की। फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा इस दुनिया में अपनी बीबी और बच्चों की शौहर से ज्यादा किसी को नहीं लगती। आप जो बेहतर समझें वो फैसला लें, उनका वेट ना करें। आप जहाँ कहें वहाँ हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, इस वाकये से कहीं ना कहीं हमें ये सबक मिलता है कि जब लड़के की शादी हो जाती है तो उस पर जो ससुराल वाले अपनी लड़की पर हक जताते हैं, वो लोग इस बात को नहीं सोचते हैं कि भाई इसके बीबी बच्चे हैं, ये हमसे ज्यादा अब ख्याल रखने वाला है। शायद आप लोगों ने एक मुद्दा आपसे कुछ दिन पहले सुना ही होगा, अखबार में भी आया था। सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। पूरा बयान तो नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबा था, लेकिन उस बयान का जो मेन मौजू था वो ये था कि माँ बाप अपनी बेटियों के घरेलू मामलात में दखल ना दिखाएं। मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई, इसलिए आज तक ये बात को याद करे बैठा हूँ। दोस्तों, 2 बातें जिंदगी में हमें हमेशा याद रहती हैं, एक वो जो हमें बहुत बुरी लगे और एक वो जो हमें बहुत ज्यादा पसंद आए। जज साहब ने तो अपने तजुर्बे के हिसाब से बयान दिया, क्योंकि उनके पास इस तरीके के मुकदमात आते होंगे। लेकिन हमारी शरीयत में शौहर के जो हुकूक बीबी पर रखे गए हैं, अगर माँ बाप हर मामले में लड़की की तरफदारी करते हैं तो एक तरीके से मानिए वो अपनी लड़की का घर बर्बाद करते हैं। मायके में चाहे उनकी लड़की कितनी भी दुखी रही हो, लेकिन अगर ससुराल में जरा सी परेशानी का इल्म हो गया या कहीं से ये पता लग गया कि हमारी लड़की पर थोड़ा सा जुल्म हुआ है, तो उसकी तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए लाठी लेकर लड़की के घर पहुंच जाते हैं। और कुछ जगहों पर तो
तो ये भी देखा गया है कि लड़की को उठाकर अपने घर ले आते हैं और फिर उसको इस तरीके से समझाते हैं, लड़का तेरा दुश्मन है, उसके घर वाले तेरे दुश्मन है, उन्होंने तेरे साथ जुल्म किया है, उनको छोड़ दे, इस तरीके से कर, ऐसा कर, वैसा कर, अगर आज तू उनके घर वापस चली गई तो हम हमेशा के लिए उन लोगों से दब जाएंगे। ऐसी चीजें आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा देखी होंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें मेन गलती किसकी है? अगर लड़की के माँ बाप यहाँ पर सही होते तो शायद वो अपनी लड़की को जाकर समझा सकते थे और अपनी लड़की के घर को उजड़ने से बचा सकते थे, लेकिन नहीं, जरा जरा सी बातों पर लड़ने के लिए लड़के के घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो दहेज वाला मामला चलता है, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ और आज मैं पूरी रिसर्च करके दहेज के मामले में बैठा हुआ हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को बहुत सारा सामान या दहेज या जेवरात देकर अपने घर से विदा करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत सारा दहेज और पैसा दे देंगे, इससे हमारी लड़की घर जाकर खुश रहेगी, अब हमारी लड़की बिल्कुल रानी बन के जिंदगी गुजारेगी। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, लड़का जब लड़की की कदर नहीं करता है तो फिर पूरा का पूरा घर बौखला जाता है। अरे यार, ये क्या हो गया, हमने तो इतना मालो दौलत दिया था। कुछ लड़के अपने घर वालों से पहले ही बोल देते हैं दहेज में कार लूंगा, और जब शादी हो जाती है तो कुत्ते और भेड़िए की तरह अपने ससुराल वालों से मांगते ही रहते हैं और लड़की को बिल्कुल नौकरानी बनाकर अपने घर में रखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूँ मोहब्बत से बढ़कर कोई भी दौलत नहीं है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लोग कच्चे घरों में रूखी सूखी मिट्टी के बर्तनों में खाकर चैन की नींद सो रहे होते हैं, और जब मियाँ बीबी के दिलों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, नफरतों की आग सुलगती हैं, तो उम्दा गिज़ाएं, चांदी के बर्तन और मोटे मोटे गद्दे, एसी वाले कमरों में सिसकियों और रोने की आवाजें आती हैं, कलेजों से धुआं निकालने वाली आहटें आती हैं, करवटें बदलते बदलते थक जाते हैं लेकिन नींदें नहीं आती हैं। इसलिए शादी से पहले दौलत नहीं, लड़की नेक देखो ताकि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल गुजरे। पूरी जिंदगी का सवाल होता है, लड़की वाले भी लड़के को नेक देखें और लड़के भी निकाह करने से पहले लड़की का नेक होना देख लें। सबसे बड़ी दौलत लड़की का नेक होना या लड़के का नेक होना जरूरी है। और आजकल घरेलू झगड़ों में फोन का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। लड़की की शादी होके आती है तो मायके वाले अगले दिन से ही फोन करना शुरू कर देते हैं और एक एक चीज की खबर लेते हैं, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तंग तो नहीं कर रहा है। अब अगर बेचारा किसी वजह से थोड़ा सा बीबी का ख्याल नहीं रख सकता तो वहाँ पर भी इस बात से बहुत बड़ा इशू बन जाता है। बहारे शरीयत की एक हदीस शरीफ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सब आदमियों से ज्यादा हक उसके शौहर का है और मर्दों पर माँ का। कहीं ना कहीं हमें इस हदीस शरीफ से ये सीख मिलती है कि शौहर का बीबी से ज्यादा और बीबी का शौहर से ज्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। इसलिए अगर आप लोग अपने बेटियों की सुकून भरी जिंदगी देखना चाहते हैं तो उनकी छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें और उनसे हमेशा कहते रहें, यही तेरा घर है, यही तेरे शौहर हैं, इन्हीं के साथ जिंदगी गुजारनी है, इन्हीं को खुश रखना है और इन्हीं की वजह से तेरी आखिरत बनेगी। हाँ, अगर लड़के वाले ज्यादा परेशान करते हैं तो चंद समझदार लोग इकट्ठे होकर लड़के को समझाने की कोशिश करें। अगर फिर भी लड़का नहीं मानता है तो शरीयत में कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे लड़के को सुधारा जा सकता है। ये बात कुछ ज्यादा लंबी हो गई, मैंने बस एक मैसेज देने की कोशिश की थी, लेकिन इस वीडियो का मेन मौजू ये था कि जब आपकी शादी हो तो शादी से पहले आप लोग या आपकी शादी हो चुकी है तो आप लोग जो काम अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये काम जरूर कर लेना। सबसे पहला काम, अगर शादी नहीं हुई है तो निकाह वाली रात में अपनी बीबी को अपने पीछे खड़ा करें और खुद आगे खड़े हो जाएं। बीबी के दुपट्टे को जमीन में बिछा दें, आधे दुपट्टे पर खुद खड़े हों, आधे दुपट्टे पर अपनी बीबी को खड़ा करें और 2 रकात शुक्राने के नफिल नमाज इन्हीं दुपट्टे पर अदा करें। नियत आपको बिल्कुल नॉर्मल नमाज की तरह करनी है। नियत की मैंने 2 रकात शुक्राने के नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में आप लोग सना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें, रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएं। दूसरी रकात में एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लें, रुकू करें, सजदे में जाएं, कायदे में बैठकर सलाम फेर लें। पूरी नमाज नॉर्मल नमाज की तरह अदा करें। अगर शादी हो गई है और आपने ये नफिल नमाज अदा नहीं की है तो अब आप लोग अपनी बीबी के साथ किसी भी दिन ये 2 शुक्राने के नफिल नमाज जरूर अदा कर लें। इसकी फजीलतें इतनी आती हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। उन दोनों मियाँ बीबी में इंशाअल्लाह बेशुमार मोहब्बत पैदा हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करने वालों के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मियाँ और बीबी
ये नमाज पढ़ के फारिग होंगे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन मानिए दोनों लोग जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह के हुक्म से उनकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका है दुआ कबूलियत का। तहज्जुद के वक्त में भी आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। जब तन्हाई में शौहर और बीबी इस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं एक साथ में तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था, अगर शादी हो गई है तो आप लोग ये शुक्राने के नफिल नमाज अदा करें, और नहीं हुई है तो इनको याद रखें, शादी की पहली रात में इन शुक्राने के नफिल नमाज को जरूर पढ़ लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम बहनों की किस्मत को अच्छा फरमाए, और अल्लाह से दुआ है जितनी भी हमारी माँ बहनें शादीशुदा हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, मेरे मौला तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक ऐसा मैसेज है जिसको समाज में फैलाना बहुत जरूरी है, ताकि जो बदअकल शौहर हैं जो अपनी बीबियों पर जुल्म करते हैं वो ये समझ जाएं कि बीबियों पर जुल्म करने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। बीबियों का बहुत बड़ा मर्तबा है और शौहर का भी बहुत बड़ा मर्तबा है, दोनों एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शादीशुदा लोगों तक शेयर कर दो। हो सकता है आपकी ये बात किसी के दिल में उतर जाए और किसी की जिंदगी सुधर जाए। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की जियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा, तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।